अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रूथ। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। इन्हीं ममालिक में से दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी आबादी सिर्फ 27 लोगों पर मुश्तमिल है। इस वीडियो में मैं आपको उस मुल्क के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बरतानिया यानी यूके की एक काउंटी सफोक के साहिल से 12 किलोमीटर दूर समुद्र में एक टावर बना हुआ है। इसका नाम रफ्स टावर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रफ्स टावर एक मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम सीलैंड है और यहाँ सिर्फ 27 लोग रहते हैं। इनका अपना तराना, अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी और यहाँ तक कि अपना आइन भी है। सबसे हैरत की बात यह है कि ये मुल्क फॉर सेल है, यानी हम इसे खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की कहानी शुरू होती है दूसरी वर्ल्ड वॉर से, जब बरतानिया ने अपनी काउंटी सफोक से 12 किलोमीटर दूर एक टावर तमीर किया और यहाँ अपनी फौज को खड़ा कर दिया ताकि जर्मनी बरतानिया पर हमला ना कर सके। इस टावर का नाम रफ्स टावर रख दिया गया और जब जंग खत्म हुई तो बरतानवी फौज को इस टावर से वापस बुलवा लिया गया। इसके ठीक एक साल बाद रिटायर बरतानवी फौजी मेजर रॉय बेट्स ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बरतानवी हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने मेजर रॉय बेट्स को इस टावर को खाली करने का कहा, मगर मेजर रॉय बेट्स ने इससे साफ इनकार कर दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, फिर 2 सितंबर 1967 को मेजर रॉय बेट्स ने इस टावर को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया और खुद ही इस मुल्क की हुकूमत संभाल ली और इसका नाम सीलैंड रख दिया गया और इसका झंडा बनाकर इसके ऊपर लगा दिया गया। दोस्तों, उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ये टावर जिस जगह पर बना हुआ था वो जगह किसी मुल्क की मलकियत नहीं थी। फिर मेजर रॉय बेट्स अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ मिलकर इस मुल्क में रहने लगा और उसने अपना नाम मेजर रॉय बेट्स से चेंज करके प्रिंस रॉय बेट्स रख लिया। दोस्तों, फिर प्रिंस रॉय बेट्स अपने बेटे माइकल बेट्स के साथ बरतानिया गया और फिर उसे वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ अरसे बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो जगह किसी भी मुल्क की मलकियत ना थी। दोस्तों, फिर वापस आकर मेजर रॉय बेट्स और उसकी फैमिली ने मिलकर यहाँ का आइन भी बना लिया। उन्होंने अपना कौमी तराना भी बनाया और फिर ये 4 लोग सीलैंड में हुकूमत करने लगे। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म ना हुई क्योंकि 1933 की मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के मुताबिक एक मुल्क बनने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आबादी, जो उनके पास मौजूद थी, और एक जगह का होना भी ज़रूरी है और उनके पास रफ्स टावर भी मौजूद था। दोस्तों, तीसरी चीज़ एक हुकूमत का होना ज़रूरी है और सीलैंड के पास एक हुकूमत भी थी। लेकिन मसला चौथी चीज़ का था कि एक मुल्क का दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात होना और सीलैंड का किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई ताल्लुक ना था। लेकिन ये चौथी चीज़ भी जल्द पूरी हो गई। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ सीलैंड में बेट्स फैमिली के अलावा 10-11 लोग और रहने आ गए। इन्हीं लोगों में एक जर्मन बिजनेसमैन अलेक्जेंडर आकनबाग भी था। ये आदमी सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन कुछ अरसे बाद इस प्राइम मिनिस्टर ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क सीलैंड पर हमला कर दिया। वो यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता था। दोस्तों, उस वक्त प्रिंस रॉय बेट्स और उसकी बीवी बरतानिया गए हुए थे। अलेक्जेंडर आकनबाग ने मौके को गनीमत समझा और उनके बेटे माइकल बेट्स को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन माइकल बेट्स ने उसी पर हमला कर दिया। अलेक्जेंडर आकनबाग और उसके साथियों को पकड़ लिया गया और उनको गद्दारी के जुर्म में जेल भिजवा दिया गया। दोस्तों, अलेक्जेंडर आकनबाग सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर होने के अलावा जर्मनी का एक शहरी भी था। जर्मनी को जब इस बात का पता चला तो जर्मनी ने बेट्स फैमिली से इसको छोड़ने की दरख्वास्त की, लेकिन बेट्स फैमिली ने इससे साफ इनकार कर दिया। फिर जर्मनी को मजबूरन अपने एक सफीर को सीलैंड मुज़ाकरात के लिए भेजना पड़ा। दोस्तों, इस तरह सीलैंड की मुल्क होने की चौथी शर्त भी पूरी हो गई, जिसमें इसके जर्मनी के साथ ताल्लुकात भी कायम हो गए। लेकिन सीलैंड के बादशाह मेजर रॉय बेट्स ने एक शर्त पर अलेक्जेंडर आकनबाग को छोड़ने का फैसला किया और वो शर्त ये थी कि जर्मनी सीलैंड को एक आज़ाद मुल्क मान ले। दोस्तों, अलेक्जेंडर आकनबाग एक बहुत ही अमीर ताजिर था, इसलिए जर्मनी को इनकी ये
बाद भी मानना पड़ी, लेकिन और किसी मुल्क ने इसे आज़ाद मुल्क ना माना, हालांकि ये आज़ाद मुल्क होने की सारी शराइत पूरी कर चुका था। यहाँ तक कि बरतानिया ने 1987 में अपने बॉर्डर को सी लैंड तक फैला दिया और सी लैंड बरतानिया के अंदर आने लगा, लेकिन बेट्स फैमिली ने इस बात को नहीं माना और ये सी लैंड को एक आज़ाद मुल्क तस्वुर करके वहाँ हुकूमत करते रहे। दोस्तों, मेजर रॉय बेट्स 2012 में मर गया और फिर इसका बेटा माइकल बेट्स इधर का बादशाह बना और अब वही इसका बादशाह है। इस मुल्क में 27 लोग हैं जो ज़्यादातर बेट्स फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादातर बरतानिया में रहते हैं क्योंकि सी लैंड में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं, मगर यहाँ फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और यहाँ एक गिफ्ट शॉप भी है। ये लोगों को इसका सामान ऑनलाइन भी बेचते हैं। इनकी अपनी एक फुटबॉल टीम भी है और दोस्तों ये मुल्क बिकने के लिए भी है और इसकी कीमत $1 अरब है। दोस्तों, आखिर में बताता चलूँ कि दुनिया में इस तरह के और भी ममालिक हैं और इन ममालिक को माइक्रोनेशंस कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय इसके बारे में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।